बिरजू जी एक महान गायक थे, उनके बारे में कुछ बातें बताइए। इतनी सुंदर पर्सनालिटी बिरहा जगत में उनकी थी, वैसी पर्सनालिटी का कलाकार कोई नहीं था। और बिरहा में हरे राम शब्द का उद्घोष, राम शब्द का राम शब्द का उद्घोष बिरजू के द्वारा किया गया। आपने जब अपनी शैली विकसित की तो कैसे की, और उनसे अलगाते हुए, क्योंकि हर गायक का अपना एक विशेष पक्ष होता है। आवाज गॉड गिफ्टेड है, और अब हम सोचे कि बिरजू गुरु का आवाज हम अपने में घुरे से लें। न हीरा लाल जी की आवाज हम अपने गला में घुरे से लें। उनकी शैली मैं ले सकता हूँ, लेकिन उनके गला को मैं अपने गले में नहीं डाल सकता। अब कार्य कितना गायक को मैं देखता हूँ कि रामदेव भैया का तो गॉड गिफ्टेड आवाज थी, वो आवाज वैसी थी। अब उनकी आवाज को अपने आवाज में अगर तुम घुरेसोगे तो फट जाएगा सनस से बड़ा फेफड़ा। कहानी कितना गाने फट गई है। आप जब गाने लगे और प्रसिद्धि के रथ पर आप सवार हो गए। मैं बहुत बड़ा तिस्मार था और बहुत बड़ा बाकुड़ा गवैया मैं नहीं मानता अपने को, नहीं, लेकिन आप पब्लिक के आशीर्वाद मिले, पब्लिक बुलावे। एक बेरी जहाँ बुलावल गई ओठे पब्लिक 3-4 बार बुलौलत तो हम जानी कि हमरो गनवा लोगन के नीक लगत हो, तब बुलावत हुआ। हम कोनो महान गवैया ना है। कवियों की बनाई जमीन पर ही बिरहिया गाना गाते थे जी, और कवि उस समय की सामाजिक मर्यादाओं को भी देख रहे थे, अपने दायित्व को भी देख रहे थे, अपना मर्यादा भी देखते थे जी, अखाड़े की मर्यादा भी देखते थे। तो आपको क्या लगता है कि इस समय कोई ऐसा कवि है जिसको आप सम्मान से याद करें? पहले तक कभी लोगों का प्रोग्राम हो गए कहीं बिरहार तक कभी लोग चौकी पर न बैठे, लंबे बैठे हैं, और ये हो गया कि फलाने कभी आए हूँ चल के गोल है कि आके बात बोल रहे हैं। आजकल कभी लोग देखत बाटे चौकी पर बैठे टेरी कहते हैं, आ टेरी कट हुआ, अब माला पहरत हो कि हम ही कवि है सिला माला पहरत हुआ खाली 60 रुपये के मलवा बदे। रिश्तों का एक पूरा संसार होता है जो पहले बिरहा में कहीं न कहीं आता था जी, और उनकी मर्यादाओं के हिसाब से सीमा रेखा भी बन जाती थी। जी जी जी। अभी वो एक तो रिश्ते का वैभव ही गायब हो गया, संसार ही गायब हो गया। गायक भी लोभी हो गया, लिखने वाला भी लोभी हो गया। और लोभ कहाँ से कैसे क्या आवे, कहाँ से पैसा कमा, कितना जल्दी मार ना हो जा, शोहरत हो जा, मार स्कॉर्पियो हो जाए, बिल्डिंग बन जाए, और कौन चीज ले रही कहाँ, अरे तोहरे चहले होई। बिरहा गायक जो है तरह तरह से अपने आप को रिचार्ज करते थे और वो गाते थे, लेकिन मुझे लगता है आज कोई गायक ऐसा नहीं जो 4 घंटे लगातार गा सकने की औकात रखता हो। ये लोग त्याग किए थे, तपस्या किए थे, पैदल चले थे, कितना तपस्या किए, उसके तपस्या का प्रतिफल रहा कि हमारी बिरहा को वर्तमान सरकार ने श्री हीरा लाल जी को पद्मश्री देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री अवार्ड मिला। इसके लिए क्या चाहिए, बिरहा गाए तो ही ना मिला पद्मश्री अवार्ड। जी जी। राम खिलावन पुजारी के बारे में सूचनाएं बहुत ज़्यादा नहीं मिलती हैं, आप तो उनसे मिले थे? खूब मजे में हमारे जिला कर रहा है। हाँ, तो उनके बारे में हमारे जिला में गुरु गद्दी हो गणेश सिखाए गए, सिंही ताली रामलाल खलीफा के संगे रह हमें रेत कह के दबेरो दे भतीजों का है, आ कहे जाने बोलबे तो 4 चक्कर मरबो करब मछला वाले सुन एक बार ऐसे गाँव। हाँ, अगले बार तो के देखा गढ़वा घाट से बिरहा का क्या संबंध है? दूसरी चीज कि खुद वहाँ के जो महंत हैं वो तो सोने चांदी हीरे जवाहरात पहनते हैं, लेकिन बिरहा के लिए उन्होंने क्या किया? मैंने सुना रमन गुरु, पट्टू गुरु, बिहारी गुरु का नाम लेकर उनकी रचनाओं के गाकर करोड़पति हो गए, लेकिन उनके लिए कलाकारों ने कुछ किया नहीं। ये बड़ी ऊंची बात है, तो ये होना न चाहिए।